नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमेशा की तरह एक नई कहानी लेकर के आ चुका हूँ। और दोस्तों, सब सोचते हो कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैं अच्छा आदमी हूँ और अच्छा करता हूँ, सबका भला करता हूँ और सबका भला चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो सदैव आपके मन में यही आशंका आती होगी और हर किसी के मन में, ज़्यादातर हमारे दोस्त भाई सभी पर्सन ऐसे हैं कि सभी के मन में ऐसा आता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों। क्योंकि हम किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं, बुरा करते भी नहीं, बुरा कहते भी नहीं किसी को, और हमारे ही साथ बुरा क्यों होता है। और जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता, उनके साथ अच्छा ही अच्छा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं आपको आपका दोस्त हमेशा की तरह एक नई कहानी सुनाने के लिए आगे चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भगवान ने स्वयं कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि इसमें बुरा नहीं होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। चलिए भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की बात सुन लेते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन गए श्री कृष्ण भगवान के पास और बोलने लगे कि हे वासुदेव, ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता रहता है। कभी उनके साथ बुरा होता ही नहीं है, और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा व्यक्ति था वो मंदिर जाता था और भगवान की पूजा पाठ करता था, और सदैव अच्छे लोगों से मिलता था, अच्छा रहता था और अच्छे काम करता, किसी के लिए बुरा सोचता नहीं था, कभी भी ना ही बुरा करता था। और लेकिन जो बुरा व्यक्ति मंदिर में जाता, वहाँ से पैसे चुराता, लोगों की चप्पलें चुराता और वहाँ से चुरा करके चला जाता, और दारू नशा बीड़ी सिगरेट सब पीता खाता, उल्टे पुल्टे नशे करता और सबको बुरा भला बोलता। और हमेशा उस बुरे आदमी के साथ अच्छा ही होता है और अच्छे आदमी के साथ बुरा होता था। तो एक बार बड़ी तूफान, बड़ी आंधी आई और बारिश आई, और बारिश में उस बुरे आदमी ने सोचा कि मंदिर जाता हूँ और इसमें जो बारिश है, बारिश में कोई भी नहीं होगा, पुजारी भी नहीं होगा, और जा कर के भगवान के यहाँ से आभूषण चुरा लेता हूँ और कुछ पैसे भी ले लेता हूँ वहाँ से, और चुरा करके, और कुछ चप्पलें होंगी तो वो भी मिल जाएंगी। मंदिर में गया, वो भरी बरसात की मंदिर थी और बहुत बरसात हो रही थी, उस टाइम तूफान भी था। उसने वहाँ से पैसे चुराए बुरे आदमी ने, और चुरा करके वहाँ से निकल लिया, और पुजारी की नज़रों में भी नहीं आया, चुपके से धीरे से निकल लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अच्छा आदमी था, उन्होंने कहा कि चलो भगवान, बारिश हो रही है, चलिए भगवान के दर्शन करने चलता हूँ और भगवान से एक बार मिल लेता हूँ। तो उसने, अच्छे आदमी ने भगवान से मिलने गया, और मिलने के बाद भगवान से तो वहाँ पे देखा कि चोरी हो रखी थी, तो पंडित भी था वहाँ पे, पंडित ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसने कहा कि चोरी तूने की है, और भगवान के जो भी आभूषण जो भी चुराए हैं तूने चुराए हैं, तेरे उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया, बुरे बुरे बोलने लगे उसे, बुरा शब्द बोलने लगे, बुरा मारने लगे उसे लोग। और किसी तरह से वहाँ से जान बचा करके वहाँ से निकला वो। और निकलने के बाद क्या देखता है कि जो बुरा आदमी है, बुरा आदमी को एक अटैची भरी हुई, एक बैग भरा हुआ नोटों का मिल जाता है। वो बड़ा ही खुश रहता है। उस बुरे आदमी ने सोचा कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, और आज तो मेरी मौज लग गई है, आज तो भगवान के यहाँ से पैसे मिल गए हैं, और दूसरा फिर भरी हुई अटैची नोटों की मिल गई है, तो मज़ा आ गया आज तो। और जो अच्छा आदमी था, उस अच्छे आदमी जो बेचारा मंदिर से निकल आया, कुछ दूरी चलने पर उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने पर उस बेचारे को बड़ी चोटें लगी, और चोट लगने के बाद वो हॉस्पिटल में गया, और उसके बाद घर गया। और घर जाने के बाद उस बुरे आदमी ने सोचा कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, और पूजा पाठ करने पर भगवान की मुझे कुछ नहीं मिलता है, और जो बुरा आदमी था, बुरे आदमी को सब कुछ मिलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन भगवान की मूर्ति को हटा देता हूँ यहाँ से, और हटा करके, और मैं अपने में जैसे बुरा आदमी रहता है मैं भी वैसे ही रहूँगा। लेकिन वो चोरी फिर भी नहीं करता था, और वो वैसे दिन बसर करने लगा। और कुछ समय बाद उसके बेचारे की मौत हो गई, और मौत होने पर उसे यमलोक ले जाया गया। जो वो यमलोक गए, यमलोक जा करके वहाँ से उसे सवाल किया गया कि तुमने भगवान की मूर्ति क्यों हटाई, तुम तो अच्छा करते थे, फिर तुमने ऐसा बुरा भी नहीं किया और अच्छा भी नहीं किया, तो तुम क्यों करने लगे, ऐसा क्यों हटाई तुमने। तो उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि प्रभु, कि जो अच्छा आदमी था, जो मैं अच्छा आदमी हूँ,
मेरे साथ तो इतना बुरा होता है, मेरे मन में अभद्र व्यवहार होता है। मैंने चोरी की भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया चोरी का। वो बुरा आदमी है और उसने चोरी की, सब कुछ किया और उसे नोटों को भरा हुआ बैग मिल गया, अटैची मिल गई और मुझे कुछ नहीं। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों? तो श्री कृष्ण ने उससे कहा और सभी हम लोग वालों ने कहा उनसे कि तेरे साथ बुरा नहीं हुआ, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि जब तू मंदिर से निकला कि तेरी मौत तो वहीं निश्चित थी, कि तेरा टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन तू अच्छा आदमी था इसलिए तुझे समय दिया गया और तेरी मौत इसलिए वहाँ पर नहीं हुई। और जो बुरा आदमी था, बुरा आदमी एक राजा बनने वाला था, उसे राजपाट भोग मिलने वाला था, लेकिन उसे थोड़ा सा धन दे करके भगवान ने मोहित कर दिया और बस वो मोहित हो गया है, तो इसलिए उसे राजपाट नहीं मिल पाया है, इसलिए वो राजपाट से वंचित रह गया है। और तुम्हारी जो मौत होने वाली थी इसलिए तुम्हारी मौत नहीं हुई और तुमने अच्छे दिन भोगे हैं। और इसलिए मैं भगवान जो कहते हैं वो सदैव अच्छा कहते हैं और बुरा किसी के लिए करते नहीं हैं। एक बार भगवान पर दृढ़ विश्वास करके देखिए, मैं भी विश्वास करता हूँ, जो भी आपके काम न बनते हो तो एक बार भगवान पर विश्वास करके देखिए दिल से, तो आपके काम बन जाएंगे और अच्छा होगा, बुरा होगा भी नहीं बिल्कुल भी। एक बार करके देखिए। मिलते हैं। ये मेरी कहानी नहीं थी, ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा था और ये अर्जुन जी भगवान जी श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे, वासुदेव जी के पास गए थे और वासुदेव जी ने ये कहानी सुनाई थी, दो नगर वाली। तो इसलिए दोस्तों कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। राधे राधे, हरे कृष्णा।